क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास मैथ्स का। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन और उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में आप थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन 1 कराया है मैंने पिछली वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, वो कर लिया अगर आपने तो। देखिए सिंपल सी बात है, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये है 3/4। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ जाएगा, बेस निकाल लिया जाएगा। जहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस आ गया तो हम कोस ए टेंजेंट ए कुछ भी हमसे पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जिसमें एंगल ए ले लीजिए। ए 90 डिग्री ए के अलावा लीजिए कुछ भी, ए बी सी जैसे, तो ए आप एंगल यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब आपके पास है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? ये बी सी, और हाइपोटेनियस है यहाँ पे ए सी। बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से आगे मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो आपने अगर MCQs करने हैं तब, और एक है आपने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पूरा लिखना है तब। अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स बोर्ड में अलग अलग टाइप से सिलेबस है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव करना है तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा। देखिए अगर BC अपॉन AC अगर 3/4 है तो ओरिजिनली क्या था, क्या पता वो 6/8 हो सकता है वो 9/12 हो, क्योंकि इसको भी काट के जो है 3/4 ही आता है। हमें नहीं पता कि BC 9 है और AC 12 है, या BC 6 है, या AC 8 है, या BC 3 और 4 ही है, हमें नहीं पता है। BC और AC की रेशो है 3/4। यहाँ पे इस लाइन का मतलब जो है BC अपॉन AC की रेशो है 3/4। हम करते हैं BC को 3K ले लेते हैं और AC को हम 4K ले लेते हैं। अगर K नहीं लेंगे तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल। कुछ टीचर्स भी बिना K के करवाते हैं, लेकिन मैथमेटिकली लॉजिकली अगर बिना K के करोगे तो वो गलत है। आंसर ठीक आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप MCQs कर रहे हैं तो बिना K के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, BC और AC, BC हमारे पास आ गया 3K और AC आ गया 4K ये। ठीक है, अब हमने AB निकालना है। AB है बेस। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB जो है वो AC माइनस BC है। हाँ, यहाँ इधर भी स्केयर लीजिए। यहाँ पे आ गया 4K का स्केयर माइनस 3K का स्केयर। हाइपोटेनियस का स्केयर अगर हम AB निकालें तो इधर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ मैं लाइन इधर कर लेता हूँ साइड में, 16K स्केयर ब्रैकेट खोल लीजिए माइनस 9K स्केयर रूट, ये आ गया 7K स्केयर रूट, मतलब कि AB आ गया हमारे पास रूट 7 का रूट 7 ही रही है। K स्केयर का रूट K आ जाएगा रूट के बाहर। ठीक है, अब ये आ गया रूट 7K। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोस ए निकालिए। देखिए कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस की वैल्यू। ए के हिसाब से बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC। तो रूट 7K अपॉन 4K, K से K कट हो गया रूट 7/4। ठीक है, इसी तरीके से tan A अगर आप निकालेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर A के हिसाब से है BC और बेस है AB। तो 3K अपॉन रूट 7K, K से K कट हो गया 3/7। आप MCQs कर रहे हैं, MCQ करते हुए आपको ये K लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपने पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है तो बिना K के एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। लॉजिकली मैथमेटिकली वो मेथड गलत होगा, क्योंकि BC अपॉन AC 3/K होने का मतलब, कुछ लोग क्या करते हैं BC को 3 मान लेते हैं, AC को 4 मान लेते हैं। वो BC 3 हो सकता है, AC 4 हो सकता है, लेकिन 6 और 8 भी हो सकते हैं, 9 और 12 भी हो सकते हैं, 12 और 16 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इन सब की रेशो जो है वो 3/4 ही है। तो हम इसलिए 3 और K और 4K लेते हैं। अगर MCQs कर रहे हैं तो आप K यहाँ नहीं लीजिए, आप सिंपली शॉर्टकट में कीजिए। यहाँ कोई K नहीं आएगा, यहाँ कोई K नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ सिंपली 7 आ जाएगा, यहाँ से रूट 7 आ जाएगा, यहाँ से फिर से K और K होगा ही नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी K नहीं होगा, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिना K के आप MCQs में कर सकते हैं। शॉर्टकट लगाइए, MCQs करते हुए क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप MCQs कर रहे हैं तो इसी स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत मोड़ तोड़ के चेंज करके आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो आप क्या करिए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू वो पूछ रहे हैं। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही सिंपल है, आपको पिछले वाले इस तरीके से करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कोड थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और टेंजेंट थीटा जो होता है वो 1/कोड थीटा होता है, मतलब कि कोड थीटा का उल्टा होता है, तो 3/2 हो जाएगा। ये तो यहीं से ही निकल जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर वो कहे कि कोस थीटा की वैल्यू बताइए, वैल्यू है 7/8, तो सिकेंड थीटा बताइए। सिकेंड थीटा जो होता है वो 1/कोस होता है, तो 8/7। तो ये भी बिना उसके हो गया। और अगर मान लीजिए कोस थीटा से सिकेंड थीटा की बजाय कुछ और पूछा जाता है, मान लीजिए साइन थीटा पूछा जाता है, टेंजेंट पूछा जाता है, कोसिकेंट पूछा जाता है, या कोई और पूछा जाता है, तो आपको फिर वही के वाला मेथड या MCQs कर रहे हैं तो बिना के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स लिख के, अलग अलग एग्जाम्पल लिख के अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3।